पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके लिए दिव्यतम प्रयोग की श्रृंखला में गोमती चक्र के दुर्लभ प्रयोगों के विषय में जानकारी लेकर के आए हैं। सुना होगा आपने, गोमती चक्र भगवान शालिग्राम की मूर्ति के पास में आपको मिल जाएंगे। वैसे तो ये समुद्र से उत्पन्न होते हैं, पर गोमती चक्र का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है और हम इसके द्वारा अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। विश्वास कीजिए, गोमती चक्र के प्रयोग से समस्याओं का समाधान पूरी तरह से हो जाता है। वैसे तो गोमती चक्र समुद्र से प्राप्त एक दुर्लभ चमत्कारी तंत्रोक्त वस्तु है, तंत्र में काम आती है, जो कि मनुष्य के जीवन में आने वाली हर कठिनाई को दूर करने में सक्षम है और जिसका उपयोग धन समृद्धि से संबंधित साधनाओं में अक्सर किया जाता है। परेशानी जीवन का दूसरा नाम होता है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी कहीं न कहीं जरूर आती रहती है, तो उन परेशानियों का हल तुरंत प्राप्त हो, इसके लिए कुछ साधारण तांत्रिक उपाय हैं जो इन परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। गोमती चक्र के कुछ साधारण उपाय हैं जिनसे अनेक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। सबसे पहली दिक्कत यह है कि हम बहुत सा धन संपत्ति, पराक्रम, पुरुषार्थ लगा करके व्यापार करते हैं और यदि व्यापार नहीं चल रहा तो हमारे जीवन की सबसे जटिल समस्या है। व्यापार वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र, उन्हें एक कपड़े में बांध करके ऊपर चौखट पर लटका दीजिए और ग्राहक उसके नीचे से निकले तो आपके व्यापार की वृद्धि होती है। आपको गोमती चक्र का दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। वास्तव में गोमती चक्र कैसे होते हैं, जिससे कि आपको इनसे मिलने वाली अद्भुत जानकारी, ये गोमती चक्र इस रूप में विशेष रूप से पाए जाते हैं। आप देखेंगे ये समुद्र का दिव्य औषधीय समुद्र से होते हैं, शंख जैसा इनका आकार होता है और ये आपके जीवन की सभी जटिल समस्याओं को दूर करने में बहुत सहायक हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए 5 गोमती चक्र लेकर किसी नदी या तालाब में हिल हिली, मिली मिली, चिली चिली, हुक 5 बोलकर विसर्जित करें। पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मंत्र एक बार और सुने। हिली हिली, मिली मिली, चिली चिली, हुक, ये 5 बार बोल करके विसर्जित करके और बोलकर उस गोमती चक्र को जल में विसर्जित करें। पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यदि आप पेट संबंधी किसी रोग से प्रभावित हैं तो 10 गोमती चक्र लेकर के रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए। इससे पेट से संबंधित बहुत से असाध्य रोग आपके दूर हो जाएंगे। यदि बार बार आपके घर में किसी माँ बहन का गर्भ नहीं रुक रहा है, गिर जाता है, तो इस 2 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांध करके कमर में बांध दीजिए, गर्भ गिरना बंद हो जाएगा। यदि कोई कचहरी जाते समय घर से बाहर गोमती चक्र रख करके उस पर दाहिना पैर रख करके जाएं तो उस दिन कोर्ट कचहरी में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। यदि आपके शत्रु बहुत बढ़ गए हों, जितने अक्षर का शत्रु का नाम हो उतने गोमती चक्र ले करके उस शत्रु का नाम लिख करके उन्हें जमीन पर गाड़ दीजिए। शत्रु का बल निश्चय रूप से नष्ट हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में, रवि पुख योग में इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि पति पत्नी में किसी भी तरह का प्रायः मतभेद है तो 3 गोमती चक्र लेकर के घर के दक्षिण दिशा में हलूं बलजाद कह करके फेंक दीजिए, मतभेद समाप्त हो जाएगा। प्रमोशन नहीं हो रहा तो 1 गोमती चक्र लेकर के शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और सच्चे हृदय से प्रार्थना करिए कि हे भगवान भोलेनाथ,
निश्चय ही आप हमारे मार्ग में मार्गदर्शक बनेंगे। आपका प्रमोशन यदि नहीं हो रहा है, खुल जाएंगे रास्ते। इसी तरह से व्यापार वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लेकर उनको बांध करके चौखट में लटकाने के साथ साथ यदि गोमती चक्र को लाल सिंदूर के डिब्बी में रखें तो घर में सुख शांति बनी रहती है। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थल में रखिए। उनके सामने श्रीं नमः का जप करें। इससे आप जो भी कार्य या व्यापार करते हैं उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि शुरू हो जाएगी और आपकी आमदनी बढ़ती हुई तुरंत से दिखने लगेगी। गोमती चक्रों को यदि चांदी अथवा किसी धातु की डिब्बी में सिंदूर या चावल से डाल करके और अपने पॉकेट में भी रखें तो भी आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो लोग चलते फिरते रहने का व्यवसाय करते हैं तो किसी चांदी की डिब्बी में रख करके सिंदूर डाल करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं। 7 गोमती चक्रों को शुक्ल पक्ष में प्रथम अथवा दीपावली पर लाल वस्त्र से अभिमंत्रित करके एक पोटली बना करके धन स्थान में रखने से धन की दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। यदि आपको अचानक कोई नुकसान लग जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, किसी भी मास में प्रथम सोमवार को, किसी भी महीने के पहले सोमवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीले अथवा लाल रेशमी वस्त्र में बांध करके धन स्थान में रखने से और जब किसी ज़रूरी काम से जाएं तो हल्दी पीस करके उसका तिलक करें और फिर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए पोटली को लेकर के सारे घर में घुमाकर बाहर आकर के किसी निकट मंदिर में रख दें। घर का दुख, दारिद्र और जितनी खराब प्रकार की वायु है सब बाहर निकल जाएगी। यदि आपके परिवार में खर्चे अधिक हैं, भले ही किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही क्यों ना हो रहे हों, तो शुक्रवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर के पीले या लाल वस्त्र पर लपेट करके धूप दीप से पूजा करें। अगले दिन उनमें से 4 गोमती चक्र उठा करके घर के चारों कोनों में गाड़ दीजिए और जो 13 चक्रों को लाल वस्त्र में बांध करके धन स्थान पर रख दीजिए। शेष जो बचे हैं किसी मंदिर में अपनी समस्या का निवेदन करते हुए उन देवता पर अर्पित कर दीजिए। आपका कार्य हो गया। न कोई मंत्र पढ़ना, न कोई पूजा करनी, क्योंकि यह गोमती चक्र अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। अगला प्रयोग है, यदि आपके शत्रु अधिक हैं, किसी व्यक्ति की काली नज़र आपके व्यापार पर लग गई है, तो 21 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को 3 लघु नारियल पूजा के बाद पीले वस्त्र में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। घर के अंदर किसी भी तरह की भला प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपको नज़र जल्दी लगती है या घर में छोटे बालक हैं उनको नज़र लग जाती है, तो 5 गोमती चक्र लेकर के किसी सुनसान स्थान पर जाएं और फिर 3 चक्रों को अपने ऊपर से 7 बार उतार करके और अपने पीछे की तरफ फेंक दीजिए। वापस चले आइए। बाकी 2 बचे गोमती चक्रों को तीव्र बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपका किसी भी तरह का जो नज़र दोष है वह लगना बंद हो जाएगा। यदि आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें, परंतु आर्थिक समृद्धि में यदि उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो रही है, आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर घर के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी व श्री विष्णु जी की तस्वीर रख करके पीले वस्त्र, रेशमी वस्त्र बिछा करके रोली से तिलक करके प्रभु अपने निवास में स्थायी वास करें, ऐसी प्रार्थना करके ओम जय जगदीश हरे की आरती करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 3 माला जप करें। इस प्रकार से 1.25 महीने लगातार करने से आप अंतिम दिन किसी वृद्ध तथा 9 वर्ष से कम आयु की बच्ची को भोजन करवाइए, दक्षिणा देकर विदा करिए। आपके परिवार में दुख और विपत्ति समाप्त हो जाएंगी। यदि आपके बच्चे अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य को जल्दी ही किसी नौकरी में जाना है, उन्नति नहीं हो पा रही, तो आपको 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र घर के पूजा स्थल में माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे
लाल या हरे रेशमी वस्त्र पर स्थान दें और फिर रोली आदि से तिलक करके नियमित रूप से रोज़ माँ दुर्गा को 5 अगरबत्ती अर्पित करें। माँ दुर्गा को कोई भी मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। अगरबत्ती और जो धूप उससे है वह गोमती चक्रों पर तिलक करके नवमी को 3 चक्र पीड़ित व्यक्ति के सिर से उतार करके दक्षिण दिशा में फेंक दें और एक चक्र को हरे वस्त्र में बांध करके ताबीज की तरह बांध दें। माँ दुर्गा की तस्वीर के चरणों से स्पर्श करवा करके पीड़ित के गले में डाल दीजिए। बाकी बचे सभी चक्रों को पीड़ित के पुराने धुले हुए वस्त्र में बांधकर अलमारी में रख दीजिए। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि किसी का स्वास्थ्य निरंतर खराब ही बना रहता है, बहुत से औषधियों से करने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है, तो आपके लिए जल्दी अस्वस्थ होने के लिए, आपको शीघ्र स्वस्थता मिले तो चतुर्दशी तिथि को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को सफ़ेद रेशमी वस्त्र में रख करके सफ़ेद चंदन से तिलक करें। फिर भगवान मृत्युंजय से अपने स्वास्थ्य की रक्षा का निवेदन करें। यथाशक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। पाठ के बाद 6 चक्र उठाकर किसी निर्जन स्थान में जाकर के और 3 चक्रों को अपने से उतार करके अपने पीछे फेंक दें और पीछे की ओर वापस न जाएं। बाकी 3 बचे जो चक्र हैं वो किसी शिव मंदिर में भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए शिव जी पर अर्पित कर दें। प्रणाम करके घर आ जाएं। घर आकर के 4 चक्रों को चांदी के तार में बांधकर अपने पलंग के चारों पायों में बांध दीजिए। शेष एक बचे को ताबीज़ के रूप में गले में धारण कर लीजिए। आपका रोग निश्चित रूप से कम हो जाएगा। औषधि आपको लाभ करने लगेगी। यह एक अनुभूत प्रयोग है। यदि आपका बच्चा डरता बहुत है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक अभिमंत्रित गोमती चक्र हनुमान जी के दाएं कंधे के सिंदूर के तिलक से लेकर के चरणों में रख दें और एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर चक्र को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में बांध दें। किसी भी तरह का बच्चा हो उसका डरना बंद हो जाएगा, चौंकना बंद हो जाएगा और सोते से रोने लगता है, ये समस्या दूर हो जाएगी। यदि व्यापार में किसी कारण से आपका व्यवसाय लाभदायक स्थिति में नहीं है तो शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ी, 3 हल्दी की गांठ आमंत्रित करके किसी पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान में रख दीजिए। आपके व्यापार में नित्य निरंतर वृद्धि होगी, क्योंकि भगवती लक्ष्मी का जो प्राकट्य स्थान है वह समुद्र है और इस गोमती चक्र का भी जो प्राकट्य स्थान है वो भगवती लक्ष्मी के ये भाई के रूप में, जैसे शंख हैं, चक्र हैं और ये गोमती चक्र भी उनके भाई की तरह सम्मान पाते हैं। इसलिए इनका गोमती चक्रों का सम्मान करके भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए यह दुर्लभ प्रयोग आपके सामने हमने दिए हैं। यदि आप अपने जीवन में इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आपको इसके अनुभव कुछ अच्छे मिलें तो हमें ज़रूर इस बात की जानकारी हो जिससे आपका लाभ हो रहा है, जिससे कि हमारा श्रम सफल हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।